वही मैं आपसे बात कर रहा हूं पहली बार ठोस अवस्था और ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। इस चैप्टर से मार्किंग 3 नंबर का ये चैप्टर है, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है और बेसिक कॉन्सेप्ट से भरा हुआ। ब्लूप्रिंट के हिसाब से 2 नंबर और बेटा 1 नंबर इस चैप्टर का आधार है, बेस है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कि ठोस अवस्था होती क्या है। ठोस अवस्था तो आपने पढ़ा होगा ठोसों के गुण। पहला गुण है ठोसों का आकार एवं आयतन निश्चित होता है, जो आपने छोटी क्लासों में अध्ययन किया है आपने पदार्थ में। तो पदार्थ की अवस्थाओं में से पहली अवस्था होती है ठोस, द्रव और गैस। तो ठोसों का आकार और आयतन निश्चित होता है। दूसरा आपने पढ़ा होगा ठोसों में बहने का गुण नगण्य होता है, नगण्य होता है। तीसरा ठोस असंपीड्य होते हैं, असंपीड्य होते हैं। तो ये तो आपकी नॉर्मल जानकारी है कि ठोसों में आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, बहने का गुण नगण्य होता है और ठोस असंपीड्य होते हैं। उसके बाद हम आपसे डिस्कस करेंगे ठोस अवस्था को 2 कारक प्रभावित करते हैं। देखिएगा, जो पहला कारक होते हैं उनमें बेटा में 2 कारक, और आपका पहला जो कारक है वो है अंतर आणविक आकर्षण बल। अंतर आणविक आकर्षण बल। दूसरा जो कारक है वो कारक है ऊष्मीय ऊर्जा। पदार्थ की अवस्था को ये 2 कारक इफेक्ट करते हैं। उनमें से पहला होता है अंतर आणविक आकर्षण बल और दूसरा होता है ऊष्मीय ऊर्जा। ये दोनों कारक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अंतर आणविक आकर्षण, जैसे आपने नाम सुना है आकर्षण बल, यानी कि अवयवी कण जब आसपास आते हैं तो उनके मध्य आकर्षण बल ज्यादा होता है, और यदि आकर्षण बल ज्यादा है तो पदार्थ ठोस अवस्था में होता है। और यदि ऊष्मीय ऊर्जा को मान बढ़ाया आपने तो अवयवी कण उनके मध्य जो आकर्षण बल होता है वो कम हो जाता है, और आकर्षण बल कम होने पर अवयवी कण दूर दूर होते हैं, और अगर दूर दूर होंगे तो ठोस अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो इसको अगर संक्षेप में नोट में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। इसको लिखिएगा, नोट डाल के क्या लिखें? नोट विशेष होते हैं यदि अंतर आणविक आकर्षण बल का मान अधिक है तो अवयवी कण में आपके अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, आयन हो सकता है। अब अवयवी कण पास पास स्थित होते हैं। पहला बिंदु तो ये। दूसरा, यदि ऊष्मीय ऊर्जा का मान
अवयवी कण दूर दूर, अवयवी कण दूर दूर होते हैं। अगर मैं इसका कंक्लूजन निकालना चाहूं तो मैं एक लाइन लिख दूं, प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल कम है तो ऊष्मीय ऊर्जा ज्यादा, ऊष्मीय ऊर्जा ज्यादा तो अवयवी कण दूर दूर होते हैं। तो क्या होगा, ठोस अवस्था किसमें परिवर्तित हो जाएगी, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो आपको रटनी नहीं है चीज आपको समझनी है। समझना क्या है, यदि आकर्षण बल का मान ज्यादा है तो आप समझिए, यदि आकर्षण बल किसी दो चीजों के मध्य आकर्षण बल ज्यादा है तो अवयवी कण बिल्कुल पास पास आएंगे, और यदि पास पास आएंगे तो वो जो अवस्था होती है वो अवस्था कहलाती है आपकी सॉलिड स्टेट, अवस्था आपकी कहलाती है सॉलिड स्टेट। और यदि ऊष्मीय ऊर्जा का मान ज्यादा है तो अवयवी कण दूर दूर होते हैं, तो वो अवस्था कहलाती है आपकी, उस अवस्था में अवयवी कण दूर दूर है तो ठोस से काम परिवर्तित हो जाता है द्रव अवस्था में। तो ये आपकी जानकारी, दो कारक आपको प्रभावित करते हैं सॉलिड स्टेट। आगे हम बात करते हैं आपसे टाइप्स ऑफ सॉलिड, ठोसों के प्रकार। तो आप हेडिंग डाल के लिखिएगा, ठोसों के प्रकार। सुनिएगा, पहले आपको समझना है ठोसों के प्रकार। ठोसों के प्रकार, पहला जो प्रकार, इसके दो प्रकार होते हैं। पहला जो ठोस है वो ठोस है आपका क्रिस्टलीय ठोस, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसको। इसी का एक और नाम होता है वास्तविक ठोस। परिभाषा देखेंगे, ठोसों के प्रकार में पहला ठोस है क्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कणों, अवयवी कण आपके अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। तो ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण की व्यवस्था निश्चित तथा ज्यामिति भी निश्चित होती है, इस प्रकार के जो ठोस होते हैं वो आपके क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कणों की निश्चित तथा नियमित ज्यामिति व्यवस्था होती है, उन ठोसों को क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और क्रिस्टलीय ठोसों को बेटा वास्तविक ठोस कहते हैं। वास्तविक ठोस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ट्रू सॉलिड होते हैं। तो आप लिखिएगा परिभाषा, ऐसे ठोस जिनमें, ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कणों की निश्चित ज्यामिति व्यवस्था होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण लिखिएगा, उदाहरण नमक, हीरा, ग्रेफाइट आदि। ऐसे ठोसों को क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। एक और स्टार डाल के लिखिएगा, इन ठोसों को वास्तविक ठोस कहते हैं। बेटा दो शब्द है यहां पे, निश्चित ज्यामिति व्यवस्था, अंडरलाइन कीजिएगा, ये क्या होती है, निश्चित ज्यामिति व्यवस्था का मतलब होता है ये जो अवयवी कण होते हैं निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, निश्चित व्यवस्था में होते हैं।
ऐसा नहीं है कि अवयवी कण बिल्कुल आपको बिल्कुल एक बिखरी हुई अवस्था हो, एक निश्चित अवस्था होगी। और निश्चित अवस्था जैसे मैं आपसे बात करूं NaCl की, तो NaCl में अगर मैं बात करूं बेटा Na प्लस होता है और Cl आपका माइनस होता है, फिर Na आपका क्या होता है प्लस होता है, Cl आपका क्या होता है माइनस होता है। फिर मैं आपसे बात करूं Cl आपका माइनस, Na आपका क्या होता है प्लस, Cl आपका माइनस, Na आपका क्या होता है प्लस होता है। फिर मैं बात करूं आपसे Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है, Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है। तो सुनिएगा इसमें Na उसके बाद Cl फिर Na फिर Cl, आप इधर देखें Na Cl, तो ये क्रम लगातार चलता रहता है और इसी क्रम को बोलते हैं निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था। और ऐसे ठोस जिनमें निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है बेटा कहलाते हैं क्रिस्टलीय ठोस। मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। क्रिस्टलीय ठोस में आपको दो शब्द याद रखने हैं, निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था। अगर कोई चीज निश्चित पैटर्न में है तो वो ठोस क्या कहलाएगा आपका क्रिस्टलीय ठोस। अगला लिखिएगा सेकंड जो प्रकार है आपका, वो जो प्रकार है वो प्रकार है आपका अक्रिस्टलीय ठोस। तो हेडिंग डालें और आप लिखें सेकंड लिखिएगा अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस जो शब्द है वो बना है आपका अमोर्फोस। इस अमोर्फोस का अर्थ होता है बेटा आकृति निश्चित ना होना, निश्चित ना होना, आकृति निश्चित ना होना। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे हम बिल्कुल, तो ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कणों की निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती उन ठोसों को हम कहते हैं आपके अक्रिस्टलीय ठोस। वो ठोस कहलाते हैं आपके अक्रिस्टलीय ठोस। तो लिखिएगा ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कणों की निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। उदाहरण लिखिएगा फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण में आपका आ जाएगा रबर, प्लास्टिक, टेफ्लॉन आदि। कैसे? इसमें जैसे आपको यहां मिल जाएगा, यहां मिल जाएगा, ऐसे इसमें एक प्रकार की जो व्यवस्था है ऐसे अलग अलग, छोटा फिर बड़ा, छोटा फिर बड़ा। तो ये जो व्यवस्था होती है वो पाई जाती है अक्रिस्टलीय ठोसों में। एक और स्टार्ट आ गया, आप मान लिखें इन ठोसों को आभासी ठोस कहते हैं। आभासी ठोस कहते हैं। एक और आपको मैं एग्जांपल बताऊं कि आपके जो पुराने मकान होते हैं ना, पुराने मकानों की जो खिड़की दरवाजे जो होते हैं उनमें नीचे से वो खिड़की दरवाजे के जो सिरे होते हैं वो आपको मोटे मिलेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि अक्रिस्टलीय ठोसों में मंद गति से बहने का गुण पाया जाता है, इसीलिए इनको अतिशीतित ठोस कहते हैं। एग्जाम में बहुत बार सवाल आता है कि कांच को अतिशीतित ठोस क्यों कहते हैं। तो अतिशीतित ठोस का मतलब होता है कि इनमें बहने का गुण पाया जाता है। और बहने का गुण कैसे पाया जाता है कि ये मंद गति से ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होते हैं। तो पुराने खिड़की दरवाजों के जो सिरे होते हैं वो आपको नीचे मध्यम पाए जाते हैं, मोटे पाए जाते हैं, इसीलिए इनको हम क्या, एक लाइन लिखिएगा इसमें, इनको अतिशीतित
ठोस कहते हैं। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे फॉर एग्जांपल कि कांच को अति शीतल ठोस को कहा जाता है तो आप बता सकते हैं। ये तो हमारी इसकी डेफिनेशन हो गई कि क्रिस्टलीय ठोस होते क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस होते क्या है, इनके उदाहरण क्या होते हैं, और इनका एक होता है क्रिस्टलीय ठोस को आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, आवासीय ठोस, और इन्हीं को बोलते हैं अति शीतल ठोस। ठीक है सर, आगे चलते हैं। ठोसों में अंतर पढ़ेंगे, तो अंतर कैसे पढ़ेंगे सुनिएगा। तो आप हेडिंग डाल के लिखिए, हेडिंग लिखिएगा क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। आपकी समझ में आ जाएगा उनका डेफिनेशन। एग्जाम में यहां से ज्यादा सवाल आते हैं और इसके आपके जो गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं, वो आपको एक एक डिस्कस की जाएगी। आप दो कॉलम बनाए, इधर लिखिएगा आप क्रिस्टलीय ठोस और इधर लिखिएगा अक्रिस्टलीय ठोस। एक एक चीज को हम डेफिनेशन करेंगे और समझेंगे, रटेंगे। मैंने आपको बता दिया पहला अंतर क्रिस्टलीय ठोसों की निश्चित ज्यामिति व्यवस्था होती है। निश्चित ज्यामिति व्यवस्था होती है। उधर आप जानते हो अक्रिस्टलीय ठोसों की निश्चित ज्यामिति व्यवस्था नहीं होती। पहला अंतर आपके समझ में आ गया। दूसरा अंतर यदि हम लें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डाल के लिखिएगा, वो होता है दैशिकता का, और उसे बोलते हैं विषम दैशिकता। अब आप इस चीज को समझें, रटेंगे। क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं। और इधर आ जाइए आप, समदैशिकता। अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक प्रकृति के होते हैं। अब समझना हमको है कि समदैशिकता क्या होता है और विषमदैशिकता क्या होता है। तो सुनिएगा, मैं इसकी पहले परिभाषा लिखा हूं, आप समझना, फिर हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको बिल्कुल हिसाब से समझाया जाए, बिल्कुल आपकी समझ में आ जाएगा यदि आपका ध्यान यहां पे हो। ये दो शब्दों से मिलकर बनाए, विषम प्लस दैशिकता। आपको नाम से इसका मालूम चल रहा है कि विषम का मतलब होता है अलग, और दैशिकता का मतलब होता है दिशाओं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जब क्रिस्टलीय ठोसों में भौतिक गुणधर्मों के मान अलग अलग दिशाओं में
अलग अलग प्राप्त होते हैं तो इस गुण को विसमदैशिक कहते हैं। तथा इसको विसमदैशिकता कहते हैं कि यदि क्रिस्टलीय दोषों के भौतिक गुणधर्म में आपका अपवर्तनांक, यदि मैं एंगल की बात करूं तो अलग अलग दिशाओं में यदि जाऊं तो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग यदि भौतिक गुणधर्म पाए जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं विसमदैशिकता। एक बार और समझिएगा इसको। जैसे मैं आपसे बात करूं NaCl, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस। यदि मैं इस व्यवस्था में जाऊं देखो आप अलग मिलेगा, यदि मैं इस दिशा में जाऊं तो अलग मिलेगा, और यदि मैं इस दिशा में जाऊं तो अलग अलग गुणधर्म मिलेंगे। तो यही तो गुणधर्म क्या कहलाता है, विसमदैशिकता कहलाता है कि जब क्रिस्टलीय ठोसों के भौतिक गुणधर्म, अब भौतिक गुणधर्म में बेटा आपसे पूछ सकता है वो तापीय चालकता, तापीय चालकता, वैद्युत प्रतिरोधकता, वैद्युत प्रतिरोधकता, तनन सामर्थ्य, और आपका एक होता है अपवर्तनांक। यदि इनके मान अलग अलग दिशाओं में जाने पर अलग अलग यदि प्राप्त होते हैं तो वो चीज कहलाती है विसमदैशिक। और विसमदैशिक क्रिस्टलीय ठोसों का महत्वपूर्ण गुणधर्म होता है। बहुत बार एग्जामों में सवाल आता है कि विसमदैशिकता क्या होता है, ये किस प्रकार के ठोसों का गुणधर्म होता है। तो विसमदैशिकता क्रिस्टलीय ठोसों का गुणधर्म होता है और इसके भौतिक गुणधर्म अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्राप्त होते हैं, तो इस प्रकार को हम कहते हैं विसमदैशिकता। कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल जस्ट इसका अपोजिट है, तो सुनिएगा। क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं बेटा वो होते हैं आपके समदैशिक। समदैशिकता ये होता है सम प्लस दूसरा होता है इसका दैशिकता। सम का मतलब क्या होता है, समान, और दैशिकता का मतलब होता है कोई दिशा। जब क्रिस्टलीय ठोसों के विभिन्न भौतिक गुणधर्मों के मान सभी दिशाओं में समान प्राप्त होते हैं तो इस प्रकार के ठोसों को कहते हैं समदैशिक ठोस, और इस गुण को बोलते हैं समदैशिकता। तो लिखिएगा परिभाषा, जब क्रिस्टलीय ठोसों के विभिन्न गुणधर्मों विभिन्न गुणधर्मों या लिख सकते हो भौतिक गुणधर्मों के मान सभी दिशाओं में समान प्राप्त होते हैं तो ऐसे ठोसों को समदैशिक ठोस कहते हैं तथा इस गुण को समदैशिकता कहते हैं। ये तो आपके दो गुण, कोई दिक्कत? आप देखना, पढ़ना, समझना जाएगा। ये मेरा विश्वास है। आगे देखिए, आपने लिख लिया होगा और आपको लिखना भी चाहिए। ध्यान से पढ़ोगे टोटल समझ में आएगा।
चाहे आप घर बैठ के ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं चाहे कुछ ही कर रहे हैं। बिल्कुल आपके दो गुणधर्म हमने डिस्कस की। तीसरा जो गुणधर्म होता है, इनमें कणों की व्यवस्था अरेंजमेंट दीर्घपरासी होता है। इनमें कणों की व्यवस्था लघुपरासी होती है। अब दीर्घपरासी और लघुपरासी क्या होता है, इसको आप बिल्कुल समझें। देखो, चाहे कोई भी चीज है, यदि आप किसी भी चीज को सिस्टम से अरेंजमेंट करोगे ना तो वो बढ़िया चीज चलेगी। चाहे आप पढ़ाई देखें, अगर आप पढ़ाई को एक नियमित अंतराल पर करोगे ना, बिल्कुल हिसाब से करोगे, कंटिन्यूअसली करोगे, तो वो चीज आगे तक जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि यदि इनमें कणों की व्यवस्था निश्चित है, तो कणों की व्यवस्था यदि निश्चित है तो इनका अरेंजमेंट बहुत लंबे समय तक जाएगा, लंबी परास तक जाएगा, और उस लंबी परास को क्या बोलते हैं, दीर्घ परास। आप ऐसे समझें, अगर मुझे स्टूडेंट बैठाने एक कमरे के अंदर, मुझे स्टूडेंट को बिल्कुल सिस्टम से बैठाना है, तो आप यदि स्टूडेंट को बिल्कुल लाइन के अकॉर्डिंग बिठाओगे तो वो स्टूडेंट ज्यादा आएंगे, और ये कि उसको वैसे ही भर दिए कमरे में तो वो ज्यादा व्यवस्था उत्तम नहीं रहेगी। तो वो व्यवस्था कहलाती है आपकी कौन सी व्यवस्था, दीर्घपरासी व्यवस्था। लघु का मतलब होता है लघु, परास का मतलब होता है दूरी, यानी इनमें कणों की जो व्यवस्था होती है वो लघु परासी होती है, यानी बहुत कम टाइम के लिए होती है। जबकि क्रिस्टलीय कोषों में जो परास होती है वो कहां होती है, दीर्घ परास में होती है, बहुत लंबे परास में। परास का मतलब होता है दूरी। आगे देखते हैं चौथा, इनका गलनांक तथा क्वथनांक निश्चित होता है। इनका गलनांक तथा क्वथनांक अनिश्चित होता है। अगला गुण देखें आप, इनकी प्रकृति वास्तविक होती है। इनकी प्रकृति आभासी होती है। एक और, इनको तेज धार वाले औजार से काटने पर नई सतह का निर्माण होता है। इनमें ऐसा नहीं होता। आपको समझ में आना चाहिए, गलनांक और क्वथनांक निश्चित होता है, इनका अनिश्चित होता है। इनकी प्रकृति वास्तविक होती है, इनकी प्रकृति आभासी होती है। इनको तेज धार वाले औजार से यदि आप काटोगे तो बिल्कुल नई सतह का निर्माण होता है, जबकि इनमें ऐसा नहीं होता। इसका एक और गुणधर्म रखा है, वो होते हैं इनके वक्र। अब उसको आप समझें। क्रिस्टलीय ठोसों के जो वक्र होते हैं वो आपके असतत शीतलन होते हैं। असतत शीतलन वक्र क्या होते हैं आप समझिए। अगर मैं इनका ग्राफ बनाया जाए तो ये आपका होगा समय, और समय होगा आपका टी, और ये आपका अक्ष होगा, कौन सा अक्ष आपका, एक्स अक्ष।
ये होगा आपका वाई अक्ष, और वाई अक्ष पे बेटा आपका लिया जाएगा ताप, ताप को बोलते हैं टी। इनको यदि मान लीजिए मैं बात करता हूं, आप यहां पे भाप अवस्था है, इनका ऐसा तक शीतलन वक्र क्या होता है कि यदि इनको टेम्परेचर को कम किया जाए, तो टेम्परेचर कम करने के लिए जैसे आप करते जाओगे तो मान लीजिए भाप को आप जल में बदल रहे हो, तो भाप जब तक संपूर्ण भाप जल में नहीं बदल जाए तब तक इनका टेम्परेचर क्या रहता है, स्थिर रहता है। यानी अवस्था परिवर्तन जो होता है आपका, उस अवस्था परिवर्तन में इनका जो टेम्परेचर होता है वो स्थिर होता है। तो ऐसे वक्र कहलाते हैं आपके असतत शीतलन। समझिएगा दोबारा से, मान लीजिए आपके पास ये भाप है, आपने टेम्परेचर को कम किया तो ये यहां आ गई और यहां इसका टेम्परेचर कितना हो गया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह अवस्था परिवर्तन बिल्कुल स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जब तक कि संपूर्ण भाप किसमें ना बदल जाए, जल में ना बदल जाए, तब तक इसके टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। उसके बाद आपने इसको फिर किया, फिर ये हो गया, तो अब यहां आ गया, यहां पे क्या हो गया आपका, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो अब तक टेम्परेचर क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, जब तक कि संपूर्ण जल कहां नहीं बदल जाए, बर्फ में नहीं बदल जाए, तब तक टेम्परेचर क्या रहेगा, स्थिर, और ऐसे क्या रहेगा आगे। तो इस प्रकार के वक्रों को बोलते हैं हम असतत शीतलन वक्र, अर्थात कि जब इनका ग्राफ बनाया जाता है तो वो असतत प्राप्त होते हैं। असतत का मतलब होता है जब तक कि संपूर्ण भाप जल में ना बदल जाए और जब तक कि संपूर्ण जल बर्फ में ना बदल जाए, इनका टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। तो इस प्रकार के ठोसों को हम बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस, और ऐसे वक्रों को हम बोलते हैं असतत शीतलन वक्र। इनका जो वक्र होता है वो होता है आपका सतत शीतलन वक्र, और सतत शीतलन वक्र कैसा होता है, आप सुनिएगा। ये ताप की एक निश्चित परास पर जमते हैं, तो इनका टेम्परेचर ये होता है, समय आपका यहां आ जाएगा, टेम्परेचर आपका यहां आ जाएगा, ये स्मॉल टी, और ये वक्र होते हैं आपके सतत शीतलन वक्र। तो आज हमने जो डिस्कस किया ठोस अवस्था चैप्टर का, वो आपने पढ़ा ठोस के प्रकार, 2 प्रकार के होता है, मैंने आपको क्रिस्टलीय भी होता है, क्रिस्टलीय भी होता है। फिर हमने पढ़ा ठोस के जो क्रिस्टलीय ठोस और ये आपके जो ठोस होते हैं उनका जो प्रकार अंतर होते हैं, वो पहला हमने पढ़ा क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा है क्रिस्टलीय ठोस। तो मैंने पहले बताया कि क्रिस्टलीय ठोसों की निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है, जबकि इनकी ज्यामितीय व्यवस्था निश्चित नहीं होती है। इनमें विदलन का गुण होता है, इधर विदलन का गुण नहीं होता। इनके वक्र कैसे होते हैं, सतत होते हैं, इनके वक्र कैसे होते हैं, सतत होते हैं। इनमें यदि अगर मैं बात की जाए तो इनमें आपका वास्तविक ठोस होते हैं, ये आभासी ठोस होते हैं। अब इनका एक गुणधर्म होता है, क्रिस्टलीय ठोसों को अति शीतित ठोस कहते हैं, अति शीतित ठोस कहते हैं। अब ये अति शीतित ठोस का मतलब क्या होता है कि इनमें बहने का गुण पाया जाता है, और वो बहने का गुण क्या पाया जाता है, बहुत कम होता है। और जैसे आपने देखा होगा ताजमहल वगैरह ये जो भी पुराने प्राचीन स्मारक होते हैं, उनके निचले वाले सिरे क्या होते हैं, मोटे होते हैं, और ऊपर वाले सिरे क्या होते हैं, पतले, क्योंकि इनमें समय के साथ बहने का गुण पाया जाता है, इसीलिए होते हैं अतिशीतित द्रव। तो क्वेश्चन आता है कांच को अतिशीतित द्रव कहते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें बहने का गुण पाया जाता है। थैंक यू दोस्तों, आप इसको पढ़ें अच्छे से। कोई भी दिक्कत हो तो आप बता सकते हो कमेंट करके, जो भी चीज है आप बिल्कुल बेझिझक इसको बता सकते हो। नमस्कार।